करते हैं अपना सर अल्लाह की बारगाह में झुकाकर। जब आप अपने लिए मग़फ़रत की अल्लाह से भीख मांगते हैं, हिदायत की भीख मांगते हैं, मेरी आपसे ये भी गुजारिश है कि आप अल्लाह की बारगाह में ये भी दुआ करिए कि पूरे हिंदुस्तान में अब के मानसून में नफा बख्श बारिश हो, खास तौर से उस मराठवाड़ा और विदर्भ के इलाकों में जहां पर तालाब और नहरें सूख चुकी हैं। मुझे पूरा यकीन है मेरे अजीज दोस्तों, अगर हम अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के खौफ में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और वाबस्तगी की बुनियाद पर हम भीख मांगेंगे अल्लाह से, तो जरूर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे हाथों को खाली नहीं लौटाएगा। अगर हम रातों में उठकर अपनी आंखों में आंसू लाकर अल्लाह से भीख मांगेंगे तो यकीनन जब हमारी आंखें अल्लाह के खौफ और मोहब्बत में नम हो सकती है तो यकीनन अल्लाह हमारी उन दुआओं को कबूल करेगा और इस सरजमीन को भी अल्लाह अपनी रहमत से नम कर देगा। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज इंसानियत परेशान है, आज अल्लाह की मखलूक परेशान है पूरे मुल्क में बारिश के लिए। इसीलिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि परवरदिगार इस आने वाले मानसून में अल्लाह खूब बारिश को नाजिल फरमाए, ताकि महाराष्ट्र में बारिश नहीं होने की बिना पर कोई इंसान अल्लाह की रहमत से मायूस होकर खुदकुशी ना करे, ताकि महाराष्ट्र में दोबारा ऐसे मंजर ना देखने को मिले कि हमारी खवातीन 2 घड़े 3 घड़े पानी के लिए कतारों में ठहरती है 2-2 3-3 घंटे। खबरें आती हैं कि धूप की वजह से कई खवातीन हमारी जान भी चली गई। मालूम हुआ कि कल भीड़ में एक खातून 1 घड़ा पानी भरने के लिए जब गई तो उस कुएं में, उस बौली में गिरकर डूबकर मर गई। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर एक औरत 1-2 घड़ा पानी भरने के लिए अपनी जान गंवा देती है, तो जो लोग हुकूमत की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, जो लोग महाराष्ट्र पर हुकूमत कर रहे हैं, जो पार्टियां 10-10 साल महाराष्ट्र पर हुकूमत की, मैं उनसे सवाल कर रहा हूं कि कांग्रेस और एनसीपी ने 10 साल हुकूमत की, अब बीजेपी शिवसेना की 2 साल, करीब 2 साल की हुकूमत है, और आपके दौरे इख्तिदार में एक औरत 1 घड़ा पानी भरने के लिए भीड़ में पानी भरने के लिए जाती है और डूबकर मर जाती है। तो बताओ आपकी हुकूमत क्या काम कर रही है? बताओ राष्ट्रवादी कांग्रेस वालों, बताओ कांग्रेस पार्टी वालों, तुमने 10 साल अपने दौरे इख्तिदार में क्या कोई प्लानिंग की थी? अगर मिसाल के तौर पर इस मौके पर खुदा ना खास्ता कहीं मुल्क में जलजला आ जाता है तो हम जलजले को रोक नहीं सकते, मगर साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि हम देखकर बता सकते हैं कि इस साल नॉर्मल से कम बारिश होगी। तो जो लोग हुकूमत कर रहे हैं उनका काम ये था कि जब मालूम हो गया कि बारिश कम हो रही तो फौरन मुतबादिल इंतजाम करते, प्लानिंग करते कि किसान को कैसे राहत पहुंचाई जाए, जानवरों को कैसे राहत पहुंचाई जाए, कैसे इंसानों को राहत पहुंचाई जाए। मगर कुछ नहीं होता। जब मुसीबत आ जाती है, जब पानी खत्म हो जाता है, किसान खुदकुशी करना शुरू कर देते हैं, औरतें डूब डूब कर मर जाती हैं, बच्चे पानी में 1 घड़ा पानी भरने के लिए लाइनों में, कतारों में ठहर कर जब बेहोश हो जाती है, तब जाकर बरसर इख्तिदार जमात की आंखें खुलती हैं। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि ऐलान करो ड्रॉट रिलीफ का। सुप्रीम कोर्ट कहती है
उसके स्कूल बंद भी है तो मिड डे मील का खाना पूरे हिंदुस्तान के खासला इलाकों में मिलना चाहिए, बशमूल मराठवाड़ा के और विदर्भ के इलाके में। अफसोस होता है कि ऐसी हुकूमतों पर जो इंसान की तड़प को महसूस नहीं कर सकते, जो किसान की जिंदगी गंवाता है उसकी तकलीफ को महसूस नहीं कर सकते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए आज आपको और हमको इस इंसानियत को बचाने के लिए, गरीबों को और किसानों को बचाने के लिए बेहद जरूरी है कि हम कसरत से अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। और याद रखिए, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह ने हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया। अल्लाह ने हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हदीस शरीफ में आया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग ज़कात नहीं देते, ज़कात नहीं देने की वजह से भी बारिश में कमी हो जाती है। ये मेरे नहीं, रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है। अगर इस सरजमीन पर जो लोग जिनको अल्लाह ने दौलत दी वो ज़कात अगर निकालेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि ना सिर्फ हिंगोली, ना सिर्फ मराठवाड़ा, बल्कि हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की सफों में गुर्बत है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। इसलिए बेहद जरूरी है कि आप ज़कात निकालिए। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि ऐसे मौकों पर सबर और नमाज से अल्लाह की मदद तलाश करो। मेरे भाई, हम मुसलमान हैं, हमको क्या बताया गया कि अगर तुम्हारा जो काम हो जाता है, खुशी होती है, तो नमाज शुक्राना अदा करो। किस चीज की हाजत है तो नमाज हाजत पढ़ो। अगर किसी फैसले लेने में मुश्किल हो रही है तो इस्तिखारा करो। बारिश अगर नहीं हो रही है तो नमाज इस्तिख्सा करो। सूरज गहन हो गया, चांद गहन हो गया तो नमाज पढ़ो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, खास तौर से मेरे नौजवानों, नमाज पढ़ो, सब्र करो और देखो कि अल्लाह हमारी गैब से मदद करेगा। ना सिर्फ बारिश नाजिल होगी नौजवानों, बल्कि जो शयातीन, जो जालिम, जो आज वक्त के नमरूद और फिरौन बनकर बैठे हुए हैं, और जिस तरह नमरूद और फिरौन समझते थे कि हमारा इख्तिदार खत्म नहीं होगा, याद रखो नौजवानों, अगर तुम अपनी गर्दनों को अल्लाह की बारगाह में झुकाओगे, तुम सब्र का साथ लोगे, तो यकीनन जो आज वक्त के नमरूद और फिरौन है, इंशाअल्लाह ताला उनका खातिमान करीब में होगा। हुकूमत किसी की रहने वाली नहीं है, जुल्म एक दिन खत्म होगा, इंसाफ की जीत होगी। और मुझे पूरा यकीन है कि वक्त का फिरौन, वक्त का नमरूद जानता है कि अब उसके दिन करीब आने वाले हैं, मगर हमको अल्लाह से सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह की मदद हासिल करने की जरूरत है। मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि आप कसरत से अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको ऐसे नाजुक वक्त पर, जहां पर हम पीने के बूंद बूंद के लिए मोहताज है, अल्लाह हमारी मदद करे। जहां पर अगर पानी है इंदौली में या कहीं पर भी, तो हदीस शरीफ में आया कि पानी का सही इस्तेमाल करें। रहमतुल्लाह अलैहि ने इरशाद फरमाया कि पानी को तुम खराब मत करो। अगर तुम दरिया के किनारे पर भी बैठे हो तो पानी का इसराफ है, अगर तुम उसको खराब करते हो तो पानी का सही इस्तेमाल करिए। और जो लोग हमको पानी मुहैया नहीं कर पा रहे, इंशाअल्लाह ताला आप याद रखेंगे कि ये जो आज तकलीफ पहुंच रही है इंसानियत को, जो इंसानियत को तकलीफ देगा वो ज्यादा दिन तक इख्तिदार की कुर्सियों पर नहीं बैठेगा। इसीलिए हम तो सिर्फ यही कहते हैं कि जिसके पास इख्तिदार है इंसानियत की मदद करो। आज हालात ऐसे हो चुके मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो मराठवाड़ा के इलाकों से गुजर रहा था तो मैंने कई खेतों को देखा जो सूख चुकी हैं। मैंने किसानों को भी देखा कि चिलचिलाती धूप है, दोपहर का वक्त है, मगर वो किसान जो चिलचिलाती धूप में अपनी खेत में खड़ा है, जब उसकी आंखों में आंखें डालकर मैं देखता हूं तो उसके आंखों में
चिलचिलाती धूप में भी मायूसी के बादल नजर आते हैं। आज हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उन किसानों की आंखों से मायूसी के बादल को दूर कर दे और यहां पर कसरत से अल्लाह सुब्हाना व तआला बारिश को नाजिल फरमाए। दूसरी बात मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो सबसे अहम है, जिसके ताल्लुक से मैं कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र की असेंबली में मेरी एक तकरीर के ऊपर पूरी महाराष्ट्र की असेंबली एक हो गई, पूरी महाराष्ट्र की असेंबली, और वारिस पठान को सस्पेंड कर दिया गया कि तुम अगर ऐसा नहीं बोलोगे तो वारिस पठान नहीं बोले तो बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी सब एक हो गए, माने एक हो गए। इनमें इख्तलाफ तो बहुत है, मगर असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर पूरे एक हो गए। मैं मुबारकबाद देता हूं उनको कि चलो मेरे नाम से तो तुम एक तो हो गए। अब मैं हिंगोली के अवाम से पूछना चाहता हूं, इस जलसे में बैठे हुए फर्जंदाने तौहीद से इल्तिजा कर रहा हूं, बल्कि मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं। मैं इस जलसे में मौजूद बाबा साहिब अंबेडकर के नाम लेवा हमारे दलित भाइयों से अपील कर रहा हूं कि जब आप देख रहे हैं कि विधानसभा में एक हो सकते, तो क्या दलित और मुसलमान इन ताकतों से मुकाबला करने के लिए आप एक होंगे या नहीं होंगे? मेरे भाई, आज आपको एक होना है, अपने दलित भाइयों को साथ लेकर आगे बढ़ना है। मुझे इस बात की शिकायत नहीं है कि बीजेपी और शिवसेना ने वारिस के खिलाफ एक्शन लिया। मैं जानता हूं उनकी आइडियोलॉजी को सारी दुनिया जानती है, मगर मुझे इस बात का जो हमेशा से शक था वो पूरा हुआ कि कांग्रेस ने भी अपना असली हिंदुत्व का चेहरा जाहिर कर दिया, एनसीपी ने अपना असली सेकुलरिज्म का चेहरा उसका बेनकाब हो गया। और मैं जब ये जुमला कांग्रेस के बारे में कहा और आपका ये नारे मारकर ये कहना इस बात की तस्दीक करता है कि बीजेपी के और शिवसेना और कांग्रेस की आइडियोलॉजी में कोई फर्क नहीं है। एक सामने से छुरी मारता तो एक पीठ पर मारता। इसीलिए वारिस पठान को सस्पेंड किया गया। मैं कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस से पूछता हूं, बताओ तुम में और बीजेपी में और शिवसेना में क्या फर्क है? बताओ तुम में और बीजेपी शिवसेना में क्या फर्क है? तुम नेहरू की लिबरलिज्म की बात करते, ये शिवसेना आरएसएस हेगडेवार गोलवालकर की बात करती है। अरे तुम नेहरू का नाम लेकर हमको 70 साल से धोखा देती आए, आज तुम्हारा चेहरा बेनकाब हो गया जब तुमने महाराष्ट्र के असेंबली में वारिस पठान को इसलिए सस्पेंड किया, बल्कि सस्पेंड करने का मामला पेश किया कांग्रेस के लीडर ने, कहा कि वारिस को निकाल कर फेंक दो। अच्छा हुआ कि तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया, क्योंकि सारे हिंदुस्तान में ये कांग्रेस के लोग जो मायूस हो चुके हैं कि अब वो असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस को नहीं रोक सकते, ये मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते, ये मेरे अल्फाज का मुकाबला नहीं कर सकते, ये मेरी सोच का मुकाबला नहीं कर सकते, ये मैं इत्तेहाद का पैगाम दे रहा हूं, इसका मुकाबला नहीं कर सकते, ये मेरे दलाइल का जवाब नहीं दे सकते। तो इनके पास एक ही बात आ गई, वही पुराना पिक्चर का डायलॉग, मिले हुए हैं, मिले हुए हैं। अरे राष्ट्रवादियों, कोई मिलावट नहीं है, मिलावट तो तुम में है कि तुमने वहां पर महाराष्ट्र के असेंबली में वारिस पठान को सस्पेंड करवा कर बता दिया
कि तुम्हारा असली चेहरा ये है कि तुम गोलवालकर को और सावरकर के नाम देवाए। तुम में नेहरू की सोच आज इतनी भी बाकी नहीं है। अगर है तो बताओ, माफी चाहो कि तुमसे गलती हुई कि तुमने वारिस पठान के सस्पेंशन का मोशन मूव किया था। प्रूव करो उसको, मगर इस पर कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आ गया शेर आ गया, सुनो ये बात सुनिए भाई, नारा मारेंगे मेरी तकरीर के इख्तिताम से पहले इंशाअल्लाह ताला। अच्छा नारा मारेंगे, आप बैठिए आराम से। मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूं उसको जरा सब्र से सुनिए। मैं ये चाहता हूं कि जब आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहां पर आए हैं, मैं आपको कुछ एक सोच और फिक्र देकर यहां से रवाना करूं। जो आपके सीने में सवालात हैं उसका जवाब आपको देकर जाऊं, ताकि आप जब यहां से उठकर जाएं तो आप ये पैगाम लेकर जाएं कि हां, अब वक्त की जरूरत है कि हमको मुत्तहिद होना पड़ेगा। आज हमने अपनी जमात के जलसे में बैठकर ये बात को सुना कि हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म की बका के लिए, हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि हिंदुस्तान की पार्लिमानी जमहूरियत में भी हमारी एक आवाज रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक इल्जाम मजलिस पर लगाया जाता है कि मजलिस सिर्फ जज्बाती बात करती है, मजलिस सिर्फ इमोशनल बात करती है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए जज्बात और इमोशन को बाजू रखता हूं। मैं कांग्रेस और एनसीपी से पूछना चाहता हूं, 2009 से 2014 तक मरकज में आपकी हुकूमत रही। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब आपके वजीर आजम रहे। आपने 90 माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट्स को निशानदेही की, 90 जिलों की, जिसमें महाराष्ट्र के भी 4 जिले थे, जिसमें हिंगोली भी था। जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोग, कांग्रेस के लोग जो सुबह उठते आंख मलने से पहले बोलते ओवैसी, खाना खाने से पहले बोलते मजलिस, दोपहर में पेट में डालने से पहले बोलते मजलिस, दिन में मजलिस के नाम का वजीफा पढ़कर चलते हैं और सोते भी मजलिस का नाम लेके। मैं आपसे पूछ रहा हूं, 10 साल आपकी हुकूमत थी, जिले हिंगोली में माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट में, मेरा सवाल कांग्रेस और राष्ट्रवादी से है, और आप लोग जब मैं पूछूंगा तो आप हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, क्योंकि हमारे मित्रों वजीर आजम हर जगह जाते और जाकर पूछते, भाई बहनों ये हुआ। ठीक है, आप सुनिए, क्या हिंगोली में इंदिरा आवास योजना के तहत अक़लियतों को, जिसमें मुसलमान, बौद्ध, ईसाई, सिख और जैन शामिल है, क्या हिंगोली के इन 5 अक़लियतों को 2857 हाउसेस मंजूर हुए? किसी को घर मिला? तो जोर से बोलो भाई। आपको मालूम 75 करोड़ रुपए जिले हिंगोली के हेडक्वार्टर को आ गए। 75 करोड़ रुपए ये कहां गए? कांग्रेस राष्ट्रवादी वालों किधर गए? कहां गए? किसके जेब में गए? किसके घर में गए? मगर हमारे घर, हमको घर नहीं मिला, हमारे घर में चिराग नहीं जला।
ये फकीर थे, ये बढ़ते बढ़ते करोड़पति हो गए और हम एक घर के लिए तड़पते रहे। 2857 घर मंजूर हुए, 75 करोड़ रुपये जिले को आए, एक घर नहीं बनता। क्या की हुकूमत किए 10 साल, रोज में मुझे गाली देते, ये मिला हुआ है, ये इनसे मिला हुआ है, उनसे मिला हुआ है। मेरे भाई, मेरी शादी हो गई, अब कोई फ्यूचर नहीं है मेरा उस मामले में। एक कोई परेशान है, अब आप मेरे बारे में छोड़ो, मेरी दरियाफ्त मत करो, मैं ऑलरेडी हो चुका हूं। आपके पास जिनकी नहीं हुई उनकी तो कराओ ना, उनकी नहीं कराते, हमारे पीछे पड़े हुए। ठीक है, 4 कर सकते मगर एक में ही परेशान। ये घर कहां गए फिर? ये घर नहीं मिलते। मैं आपसे दूसरा सवाल कर रहा हूं। एक बॉयज हॉस्टल की सैंक्शन हुआ, 3 करोड़ 10 लाख रुपए दिए गए थे। कब दिए गए थे? 2012 में। अब 2016 है, हिंगोली और कलंदूरी में क्या बॉयज हॉस्टल बना? क्या कर रहे राष्ट्रवादी वालों? राष्ट्रवादी कांग्रेस को बोलेंगे, अरे उन्होंने बोलेंगे 3 करोड़ 10 लाख, हम 75 करोड़ हजम कर लिए, ये 3 करोड़ 10 लाख क्या है? पानी नहीं आया कनाल में तो साहिब बोले मुंह तुम क्या? ये 3 करोड़ 10 लाख का बॉयज हॉस्टल कहां है? तीसरा सवाल, प्राइमरी स्कूल में बैतुल खला 40 बैतुल खला बनना था। प्राइमरी स्कूल में अगर यहां पर कोई टीचर है तो आप जाकर चेक करके बताइए कि क्या ये काम हुआ या नहीं हुआ। एडिशनल क्लासरूम, लेबोरेटरी मिडिल स्कूल में, खैर वहां से आवाज बोलता रही खामोश। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, आंगनवाड़ी, इसके लिए 5 करोड़ 65 लाख दिए गए, 2013 में दिए गए, एक भी काम नहीं हुआ। आप मुझको गाली देते, मैं जज्बाती हूं, मैं भड़काऊ भाषण देता हूं, मैं आतंकवादियों का दोस्त हूं, मैं राष्ट्रवाद नहीं हूं, मैं नेशनलिस्ट नहीं हूं। अरे ठीक है, सब चीज सही है, तुम दूध के धुलधुले हुए हो। ये काम क्यों नहीं हुआ मेरे को बताओ, ये काम क्यों नहीं हुआ? 10 साल तुम्हारी हुकूमत रही और पैसा आ गया। अब आप देखिए, 4 करोड़ 80 लाख रुपए अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल हिंगोली में, इंजीनियरिंग कॉलेज में एकेडमिक बिल्डिंग को तामीर करना, वर्कशॉप बनाना, लेबोरेटरी बनाना, कहीं पर भी कुछ नहीं हुआ। क्यों मेरे पीछे पड़े हुए? ये बताओ, ये काम कौन करना था? पैसा तो दिल्ली से आ गया, मगर यहां आते आते कहां चला गया ये हमको नहीं मालूम हो रहा। हमारे बच्चों को स्कूल नहीं है, हमारे को हॉस्टल की जरूरत है, स्कूलों में टॉयलेट की जरूरत है, क्लासरूम की जरूरत है, ये तमाम चीजें, मगर पैसा आया किधर गया नहीं मालूम। और फिर कांग्रेस वाले बोलते कि हम सेकुलर नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूं महाराष्ट्र के सदर को, मैं चैलेंज कर रहा हूं कांग्रेस के महाराष्ट्र के सदर को। बाजू नांदेड़ है, देवगांव में और चिकलबुरी में हमारे दलित भाई बाबा साहिब अम्बेडकर का जुलूस निकालना चाहते थे, तो वहां पर दलितों को पत्थर फेंक कर मारा गया, पीटा गया, पुलिस वाले भी जख्मी हुए। नांदेड़ की पुलिस ने 400 लोगों पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बुक किया। क्या कांग्रेस के कोई लीडर गए वहां पर? क्यों नहीं गया? सैयद मोइन गए,
सैयद मोइन गए, जाकर दलित भाइयों से कहा डरने की जरूरत नहीं है। एसपी साहब से मुलाकात की और कहा कि ये क्या बात है कि हमारे दलित भाई बाबा साहिब अम्बेडकर का जुलूस निकालना चाहते थे, उनको मारा गया, पीटा गया, आपके पुलिस के वर्दी के यूनिफॉर्म में हमारा ऑफिसर जख्मी हुआ। तो एसपी साहब ने कहा कि बात सही है, हम एक्शन लेंगे। मगर बाद में 4 दिन के बाद उन दलितों के ऊपर डकैती का मुकदमा आयद हो गया। पैसे लूटे करते, मुसलमान दलित के पास कौन सा पैसा लूटने को है? आप तो हमारा लूटते गए। दलितों को 5000 साल से तुमने लूटा। तुम असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाते कि तुमने नारा नहीं लगाया। मैं उन लोगों से पूछना चाह रहा हूं जो मेरी जबान पर एतराज करते हैं, बताओ हिंदुस्तान में 16,000 जातें किसने पैदा की? हिंदुस्तान में 16,000 जातें किसने पैदा की? ओवैसी ने पैदा की या तुमने पैदा की? ये तुम्हारी मोहब्बत है। हम चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से मुतालबा करते हैं कि मिस्टर चीफ मिनिस्टर, आप अपने एक मिनिस्टर को भिजाओ देवगांव में, चिकलगुड़ी में। दलितों का समाजी बायकॉट किया जा रहा है वहां पर। क्या ये बाबा साहिब अम्बेडकर से मोहब्बत है? बीजेपी वालों, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोलते कि मैं बाबा साहिब अम्बेडकर का भक्त हूं। अगर बाबा साहिब के भक्त है मिस्टर मोदी आप, तो देवगांव और चिकलगुड़ी में ये दलितों पर जुल्म किया जा रहा है, समाजी बायकॉट किया जा रहा है, सोशल बायकॉट किया जा रहा है, उसको बंद करने की जरूरत है। जो समाजी बायकॉट कर रहे, पुलिस को लेकर आओ, मारो उन बदमाशों को, जेल में डालो उन लोगों को जो दलितों पर जुल्म कर रहे हैं। याद रखो, अब महाराष्ट्र में न मुसलमान के जुल्म पर खामोशी बैठी जाएगी, न दलितों पर जुल्म पर खामोशी बैठी जाएगी। मजलिस आवाज उठाएगी, मजलिस एहतजाज करेगी। अगर इन दलितों से इंसाफ नहीं होगा तो नांदेड़ में सैयद मोइन भूख हड़ताल के लिए बैठ जाएंगे इंशाअल्लाह। ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना शिवसेना कुछ बोलती इनके बारे में, मगर सब दौड़ते बाबा साहिब अम्बेडकर वहां ऐसा करेंगे। मगर आज दलितों पर जुल्म हो रहा है, उसकी कोई बात नहीं की जाती। तीसरी बात, मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मालेगांव का बम ब्लास्ट 2006 में हुआ, 32 लोग मारे गए। और संघ परिवार की जानकारी के लिए कह रहा हूं, वो 32 लोग इंडियंस थे। 100 लोग जख्मी हुए। 2008 में मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ, 10 के करीब लोग मारे गए, 50 के करीब लोग जख्मी हुए। अब यहां पर आप देखो सियासी पार्टियों का असली चेहरा। ये बार बार बोलते मंजलिस पर तनकीद करते, मंजलिस ऐसी है, मंजलिस वैसी है। जब 2006 का बम ब्लास्ट हुआ, मैं जाकर उस वक्त के जो महाराष्ट्र के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे उनसे पूछा कि भाई, ये हम तमाम मुसलमानों के डेलीगेशन में आए हैं, आपसे मुतालबा करने को आए हैं कि मुसलमान बम ब्लास्ट नहीं कर सकता। तो वहां पर एक डीजीपी साहब थे उस वक्त, वो बीच में आके बोले, मिस्टर ओवैसी, यू डोंट नो वी हैव कॉन्क्रीट एविडेंस टू कन्विक्ट दीज फेलोज। मैं उनकी तरफ देख के बोला, साहब आप तो बोल रहे हैं कॉन्क्रीट एविडेंस है, मगर कंक्रीट सीमेंट होता है, एविडेंस नहीं होता। आपका एविडेंस झूठ पर मुबन्नी है। और हम आपसे यहां बैठकर बोल रहे हैं कि मुसलमान न मस्जिद के सामने बम ब्लास्ट कर सकता, न मुसलमान होते हुए मंदिर के सामने बम ब्लास्ट कर सकता, न मुसलमान किसी इंसान को मार सकता। अगर जो मुसलमान है वो जुल्म नहीं कर सकता,
जो इस्लाम के पैगाम को भूल जाता, हाँ वो जानवर बन जाता है, जालिम बन जाता है, वो आईसिस ज्वाइन कर लेता है। मगर हम मुसलमान होते हुए ना मुल्क से गद्दारी कर सकते हैं, ना अपनी मस्जिदों में बम रख सकते हैं, ना किसी के मंदिर के सामने कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। मगर नहीं सुना गया। 5 साल वो बच्चे जेल में रहे, जिसमें से एक का इंतकाल हो गया। 10 साल के मुकदमेबाजी के बाद कोर्ट ने कहा इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, ये बेकसूर है। आप अंदाजा लगाइए मेरे भाई, आप में से कई लोग जो आज इस जलसेगाह में मौजूद हैं, या फिर आपके भाई या आपके बहन या आपके रिश्तेदार अपने घर में रोजी रोटी कमाने के लिए किसी और शहर में काम करते हैं, बाहर जाकर काम करते हैं, और उनके चेहरों को देखने के लिए हमारी आंखें तरस जाती हैं। कभी ईद का दिन आ गया तो मां याद करती है अपने बेटे को, ईदगाह को जाते वक्त बाप याद करता है अपने बेटे को, आप अपने दोस्त को याद करते, अपनी जवानी के किस्से कहानियों को याद करते। हिंगोली के मेरे गयूर नौजवानों, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मैं तुम्हारे दिलों को झुंझोड़ रहा हूं, बताओ अगर 5 साल तुम अपने भाई को, अपने बहन को या अपने बाप को नहीं देखते तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती। उन बच्चों को जेल में डाल दिया गया। 5 साल की जेल के बाद जब रिहा हुए तो मैं आज चैलेंज से कह रहा हूं, ना कांग्रेस ना राष्ट्रवादी कांग्रेस इस जजमेंट का वेलकम की है, क्योंकि इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी थी कि इन्होंने इनके इख्तियार में बच्चों को जेल में डाला। क्या कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, क्या एटीएस के उस वक्त के चीफ रघुवंशी माफी चाहने के लिए तैयार है? मालेगांव के आवाम से, उन 9 बच्चों से, उनके अफराद खानदान से मैं चैलेंज कर रहा हूं कांग्रेस राष्ट्रवादी को और मिस्टर रघुवंशी से, क्या आप माफी चाहने के लिए तैयार है कि आपकी गलती की वजह से, आपकी तंग नजरी की वजह से, आपकी मुसलमानों से नफरत की वजह से बच्चों की जिंदगियां तबाह बर्बाद हो गई। एविडेंस तो दूर की बात, तुमने उस केस को बिगाड़ दिया। आज इनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं हिंगोली के अवाम की मौजूदगी में बीजेपी शिवसेना सरकार से इस बात का मुतालबा करता हूं कि उन बच्चों को फाइनेंशियल कंपनसेशन देना चाहिए। और अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट में, यूएपीए में, मकोका में यह प्रोविजन है कि जो पुलिस ऑफिसर इस तरह की गलती करता है उसके खिलाफ एक्शन लेना। हम बीजेपी शिवसेना से पूछना चाहते हैं कि क्या आप रघुवंशी के खिलाफ एक्शन लेंगे? क्या उन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लेंगे जिन्होंने हिंदुस्तानियों को जेल में डाला, जिन्होंने हिंदुस्तानियों को जेल में डालकर उनको बदनाम किया? कोई कांग्रेस राष्ट्रवादी नहीं आएगा बोलने के लिए। दूसरा, 2008 सितंबर को शबे बारात को बम ब्लास्ट हुआ। अब मरकजी हुकूमत मिस्टर मोदी की, हमारे प्राइम मिनिस्टर दुबई गए तो वहां पर जाकर तकरीर करते हुए दुबई में कहा कि देयर इज नो गुड टेररिस्ट एंड बैड टेररिस्ट। सही कहा कि कोई अच्छा दहशतगर्द नहीं है, कोई बुरा दहशतगर्द नहीं है, दहशतगर्द। अगर ये बात सही है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, हिंदुस्तान के वजीर आजम से पूछना चाह रहे हैं, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैं आपकी डिग्री का सवाल नहीं उठा रहा हूं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास बीए की डिग्री है या नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने एमए किया या नहीं किया। मैं आपसे कह रहा हूं आप तो क्वालिफाइड है ना, आप तो बीए एमए के पॉलिटिकल साइंस की आपके पास डिग्री है।
हिंदुस्तान की गरीब आवाम ने आपको जमहूरियत के एक अजीम ओहदे पर बिठाया। मैं हिंदुस्तान के वजीर आजम से पूछ रहा हूं, मैं कोई आरएसएस के स्वयं सेवक से नहीं पूछ रहा हूं, मैं हिंदुस्तान के उस वजीर आजम से सवाल कर रहा हूं जिसने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अहद लिया, ओत लिया कि तुम इंसाफ करोगे। मुझे